भाई रोजाना पढ़ाई नहीं करोगे तो डर ही लगेगा, और जो रोज पढ़ेगा उसे डर नहीं लगेगा। मारवाड़ी में कहावत है, क्या कहते हैं, नित बड़ी है। आग लगने पर कभी कुआं मत खोदो। अगर आप रोजाना पढ़ते हो तो सरकारी नौकरी मैं दूंगा तुमको, ये मेरा वादा है। भले ही लाखों बच्चे कहे कि यस सर, लाखों सरकारी नौकरियां अगले 1-2 साल में लगने वाली हैं, कम से कम 1 से 1.5 लाख। तो जब पढ़ेंगे लंबे समय तक, 4-6 महीने, साल भर, नौकरी तो पक्की है बेटा। आ जाओ, अवार्ड देख लेते हैं अप्रैल महीने के, फिर स्पोर्ट्स भी देखेंगे, ये मतलब अवार्ड हो जाएंगे, फिर स्पोर्ट्स भी हो जाएगा, फिर प्रमुख नियुक्तियां भी हो जाएगी, कुछ प्रमुख योजनाएं भी हैं। मतलब मैं करंट अफेयर्स की सिर्फ एक क्लास कराता हूं, उसमें सब कुछ करवा देता हूं, ठीक है, अलग से नहीं करवाता बार बार। प्रमुख पुरस्कार हैं जिसमें गुड डिजाइन अवार्ड 2025 का जो रेखा मीणा को दिया गया, नाम याद रखना, रेखा मीणा झुंझुनू की है, जिन्हें गुड डिजाइन अवार्ड 2025 दिया है, 26 नहीं, 2025 वाला 2026 में मिला है। रेखा मीणा का नाम याद रखना, झुंझुनू की है। थ्योरी है तो डिटेल में पढ़ेंगे, 10 में से 8 प्रश्न कोई भी परीक्षा हो मिला देंगे, चिंता मत करो, इसी कंटेंट में से। और ये यहाँ पर मैंने फोटो भी लगाई रेखा मीणा की, डिजाइन एट, ये जो विभिन्न प्रकार की डिजाइनिंग के अंदर गुड डिजाइन है, कार वगैरह इन सब के अंतर्गत तो लगा हुआ है। स्वीडन की वॉल्वो कोर्स में कार्यरत है। हाँ, शकल से ही लगे, देखो लग नहीं रहा है, शकल देखते इंसान की पता चल जाता है कि इंसान कहाँ रह रहा है। और राजस्थान की होती तो पता चलता। हाँ, दूसरा ये स्वीडन के अंदर, फॉरेन के अंदर देखो, नहीं अपनी शकल देखो, तो अंतर है थोड़ा सा जलवायु का। स्वीडन की वॉल्वो कोर्स में कार्यरत है और उत्कृष्ट औद्योगिक और रचनात्मक डिजाइन के लिए, बेस्ट डिजाइनिंग के लिए, और ये स्वीडन में कार्यरत है। रेखा मीणा को अवार्ड मिलता है, गुड डिजाइन अवार्ड। फिर बिस्मिल्लाह खान अवार्ड है, ये अमीन और तनवारी साबरी को मिलता है। बिस्मिल्लाह जो अपने शहनाई वादक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई वादक है, उनके नाम पर अवार्ड अमीन और तनवारी साबरी को, और रेखा मीणा दोनों याद रहेंगे, मैं मल्टीपल रिवीजन करा दूंगा। पान सड़ेर घोड़ा अड़े विद्या बिसरी जाए, तवे पर रोटी क्यों जल जाती है गुरुजी, क्योंकि रोटी को फेरा नहीं था। तो क्लास को अच्छे से देखो, लास्ट में रिवीजन भी करेंगे। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो भाई, जनवरी से अप्रैल की मैं पीडीएफ थ्योरी में A4 साइज में भेज रहा हूं, प्रिंट निकलवा लेना, सिर्फ 50 पेज है, लगेंगे नहीं 20-30 रुपए। इसके नीचे लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप में चले जाओ, सारे के सारे जनवरी से अप्रैल पीडीएफ भेज रहा हूं टेलीग्राम में। लेकिन पहले समझो, नहीं तो भूल जाओगे, बहुत सारी नई नई चीजें भी बताऊंगा। राजस्थान शिरोमणि सम्मान, अच्छी बात है, 2026 का 5 अप्रैल को दिया गया शिरोमणि सम्मान, 12 विभूतियों को दिया गया, तो हमें हर किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, हर किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है, अब तो राजस्थान शिरोमणि सम्मान है, आपको याद रखना, डेट याद रख लो। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड किस प्रकार का करंट अफेयर्स पूछती है, मेरी पूरी नजर है उसके ऊपर, आप चिंता ही न करें। 5 अप्रैल 2026 को राजस्थान शिरोमणि अवार्ड, 12 विभूतियां एग्जाम में दे देंगे कि 11 विभूतियां, 13 विभूतियां, तो वहां पर आपका प्रश्न गलत होने के चांस रहेंगे, गलत नहीं करना है। प्रशासनिक सेवा में ललित के पंवार वेरी इंपॉर्टेंट है, आप पूर्व आईएएस हैं, वरिष्ठ, और अभी हमका ललित के पंवार रिटायर्ड आईएएस है, तो ललित के पंवार को यह अवार्ड मिला राजस्थान शिरोमणि। खेल में अवनी लेखराज जी को मिला है, शिक्षा में प्रदीप कुमावत, अध्यात्म में राजकुमार शर्मा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अनिल कोठारी और रामकिशन को, कला में उस्ताद अनवर खां मांगणियार, तो मांगणियार कलाकार हैं, ये याद रखना, अनिल खां मांगणियार, वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्टर्न राजस्थान के अंदर, याद रहेगा। फिर है चिकित्सा में डॉक्टर विजय सरदाना है, मीडिया में मनीष शर्मा है, व्यवसाय में कमलेश शर्मा है, 12 विभूतियां हैं। गौ सेवा में भरत सिंह राजपुरोहित है और अन्य पूनम कुलरिया है। प्रदीप कुमावत की टेक्स्ट बुक का विमोचन किया, उसके बारे में बाद में देखेंगे। 12 विभूतियां राजस्थान शिरोमणि अवार्ड, जिसमें ललित के पंवार है, वो याद रखना। कब दिए गए, अप्रैल के अंदर ही, 5 अप्रैल को, ठीक है। ओके ओके ओके, तो अप्रैल की जो भी घटनाएं हैं उन सब के ऊपर हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आपका प्रदीप कुमावत की टेक्स्ट बुक का विमोचन भी इस अवसर पर हुआ है। नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया गया, ये दिनेश सिंह को दिया गया। दिनेश सिंह को रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड, यानी कि सड़क यातायात में दुर्घटना से बचाव के लिए दिनेश सिंह का योगदान है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट टेक्निकल ऑफिसर्स एसोसिएशन के द्वारा इन्हें यह दिया गया। आप तो इतना याद रखो, दिनेश सिंह रोड सेफ्टी, दिनेश सिंह रोड सेफ्टी।
साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, मेरे ही नाम राशि है, ध्यान रखो, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार मदन गोपाल लड्डा को दिया गया, साहित्य अकादमी अनुवाद। मेडल ऑफ मेरिट रितु शर्मा को दिया गया, राज्य भारत स्काउट और गाइड राज्य मुख्यालय की सीईओ है, और इन्हें दिया गया राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े के द्वारा दिया गया, हरिभाऊ किशन राव बागड़े के द्वारा मेडल ऑफ मेरिट अवार्ड किसे दिया गया, रितु शर्मा को दिया गया। कुछ ऐसी चीजें हैं जो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मांगती हैं, मैं वो भी आपको कराऊंगा। अभी सब इंस्पेक्टर के पेपर में ऐसा प्रश्न पूछा गया था जहां पर अवार्ड तो दे दिया है ना, जो गौरव अवार्ड करके कुछ था, तो उसकी डेट पूछ ली कि वो अवार्ड कब स्टार्ट हुआ। तो जो इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं वो कब स्टार्ट हुए थे मैं वो भी बताता चलूंगा क्लास के अंदर। वो करंट का पार्ट नहीं है, बट वो स्टैटिक जीके है जो करंट के साथ आपको पढ़ना है। और आज के टाइम में तो ऐसे पेपर आ रहे हैं, हमारी नजर से पेपर कहां बच के जाएगा। आइए, मेडल ऑफ मेरिट रितु शर्मा और साहित्य अकादमी अनुवाद है वो मदन गोपाल, इनको मिलता है। सुंदर कांति जोशी अवार्ड, लेटेस्ट सुंदर कांति जोशी अवार्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फीमेल क्रिकेटर्स जो है उनको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये अवार्ड, फीमेल क्रिकेटर्स को बढ़ावा देने के लिए। महिला क्रिकेट अवार्ड है, 3 अप्रैल को दिया गया, जिसमें सीनियर में डिंपल है, जूनियर में तनिका है और सब जूनियर में रोशेल है, और लाइफ टाइम एक और दिया जाता है इसके अंदर जीवन भर की उपलब्धियों के लिए, वो आशा श्रीवास्तव जी हैं। तो यहां पर इस अवार्ड को मेरे पीछे देखो आप कि सुंदर कांति जोशी पुरस्कार SKG। अब कोई कमेंट बॉक्स में बता देवे तो चौकी बात है कि सुंदर कांति जोशी पुरस्कार है वो स्टार्ट कब हुआ था, पहली बार कब दिया गया था। लिसनिंग टू यू इंस्टेड ऑफ ईटिंग फूड, अच्छा, कि आपको देखना पढ़ना ऐसा लगता है जैसे कोई हम मनपसंद भोजन कर रहे हो। अच्छा, मैं था ना देसी घी चूरमो लागू कहीं आ गया, जो बेटा, हाँ, पढ़ना बेटर क्वालिटी, जहां देसी घी जैसी क्लास हो वो, वरना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाएगा। आई नीड CET बैच, तो माइंड मैप ऐप डाउनलोड करो बेटा पूजा और अभिषेक, ये क्या वो कमेंट कर रहे हैं लगातार, करेंगे इस पर बात करेंगे बाद में। सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 2026 है और राज्य की महिला क्रिकेट प्रतिभाएं हैं उनका सर्वोच्च सम्मान है। अब कई बार प्रश्न आ जाता है, आप लोग ध्यान देते नहीं है, क्रिकेट के अंदर गर्ल्स और आपकी जो है विमेन, इनको बढ़ावा देने के लिए सुंदर कांति जोशी अवार्ड है, और ये आपके आयोजक हैं राधा निवास क्रिकेट क्लब जयपुर। कई बार क्या है कि अंदर की बातें भी पूछ ली जाती है, और फिर एग्जाम पास करने के लिए तो आजकल छोटी छोटी बातें याद होनी चाहिए, आपके आसपास क्या हो रहा है, ठीक है। और चयन का आधार है कि BCCI की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में आप शानदार प्रदर्शन करें, इसके लिए, ठीक है, BCCI के अंदर सर्वोत्तम प्रदर्शन करें, इसके लिए दिया जाता है। तो बेस्ट महिला क्रिकेटर जो सीनियर में है ये डिंपल कंवर है, सीनियर में 430 रन 6 विकेट, पिता ने चौकीदारी करके बेटी का सपना पूरा किया था, तो आप भी अपने माँ बाप का सपना पूरा करो डिंपल के जैसे। फिर जूनियर के अंदर तो अपनी बालिका है तनिका शर्मा, जो 17 विकेट के साथ 200 जो है आपके 235 रन 172 रन 12 विकेट। रोशेल सब जूनियर, रोशेल यादव, तनिका शर्मा और डिंपल कंवर, एक है अपने एल्डर हैं थोड़ा जीवन भर की उपलब्धियों के साथ में, उनका नाम है आशा श्रीवास्तव। तो जिंदगी में आशा रखनी चाहिए बुढ़ापे तक भी कि भाई अवार्ड मिल जाएगा, आशा बहुत बड़ी चीज है, आशा रखो कि जिंदगी में सरकारी नौकरी लग जाएगी। तो राजस्थान में महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए इनके जीवन भर की उपलब्धियां और आशा से आपको आशा जगाने वाली, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये हो गए आपके सुंदर कांति जोशी अवार्ड। थोड़ी मेहनत की है मैंने इस क्लास के ऊपर काफी अच्छी वाली, कि आपको कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूं। मजा आएगा, खाना वाना हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। खाने को क्या बोलते हैं रात का डिनर, क्या बोलते हैं रात के खाने को डिनर, रात्रों बोले डिनर है, रात्रो बोले मतलब इंग्लिश में बोलेंगे डिनर, है ना। और शाम का भोजन रात्रि भोजन बोलेंगे हिंदी के अंदर, हमारे मारवाड़ी में बोल रहे ब्याड़ू हो गयो कहीं, अरे ब्याड़ू हो गयो कहीं थार लोग। राजस्थानी भाषा के अंतर्गत स्कूलों में पढ़ाने को अनुमति मिली है सुप्रीम कोर्ट से, तो गला मारवाड़ी नहीं बोली जन पछ कहीं बोलियो है ब्याड़ू, ब्याड़ू अरोग्यो को नहीं अरोग्यो, क्या गुरुजी ब्याड़ू अरोग लियो और मैं बैठा थारी क्लास देखा, घनी चौकी बात है, ठीक है।
ब्याड़ू में कई अरोग्यो कि सोगरो और राबड़ी, या फिर आप बढ़िया सा सुबह का भोजन साधु जैसा, दोपहर का भोजन राजा जैसा, शाम का भोजन गरीब के जैसा। दाल चावल गुरुजी मेरी तरह पेट के लिए ठीक होता है, पढ़ाई चौकी हुए। दोपहर भले एकदम राजा की तरह पकवान हलवा एकदम चूरमा हो, हलवा तो कौन खिलावा, तो उन्हें पढ़ाई करो नौकरी ले, उन टाइम घर वाले खिलाएंगे। तो दोपहर को जम के खाओ, छाछ दही पी के सो जाओ 4 घंटे। सुबह पढ़ लो, तुम लोगों इतनी बार बोला सुबह उठ करके कम से कम 5 घंटे पढ़ाई भूखे पेट, बढ़िया नाश्ता हल्का छोटा सा कर लिया, रात को हल्का नाश्ता हल्का खाना, दोपहर का भोजन बढ़िया होना चाहिए, नींद बढ़िया होनी चाहिए, दबा के पढ़ो दबा के नींद लो, नौकरी लगेगी। ये मेरा आशीर्वाद लेके जाओ। तो आई बात समझ में? ना केवल पढ़ाता हूं, जिंदगी भी बनाता हूं। नेशनल मीडिया अवार्ड, जो नेशनल लेवल पे मीडिया की जो अच्छी कवरेज इन्होंने की है, उसके लिए वीरेंद्र कुमार परिहार को कृषि पत्रकारिता के अंदर एग्रीकल्चर की जर्नलिज्म की है इन्होंने, इस वजह से नई दिल्ली के अंदर वीरेंद्र कुमार परिहार। जो की पॉइंट है उस पर फोकस करो, अपना मेन की पॉइंट है, कोई भी लाइन के अंदर की पॉइंट कौन सा उस पर फोकस कर लो। तो वीरेंद्र कुमार परिहार याद कर लेना। और युवा प्रतिभा पुरस्कार है, युवा प्रतिभा पुरस्कार, ये हम बात करें सुंदरकांति वाला कब स्टार्ट हुआ था बताया नहीं तुम मैंने। युवा प्रतिभा पुरस्कार है, लोक कलाकार शेर मोहम्मद बाड़मेर के हैं, WZCC यानी वेस्टर्न जो जोन कल्चरल जो सेंटर है WZCC, इसके द्वारा शेर मोहम्मद को दिया गया युवा प्रतिभा पुरस्कार, शेर मोहम्मद युवा प्रतिभा पुरस्कार। और इधर ये अवार्ड 2021 में स्टार्ट होते हैं, ध्यान रखना 2021 के अंदर आपने याद रखना। युवा प्रतिभा के बारे में भी इसको आता है, कई बार परीक्षा के अंदर आता है, यूथ आइकन अवार्ड भी कहते हैं इसको, कहते हैं 2024 के अंदर ये आपके स्टार्ट होते हैं, 2024-25 के बजट के अंदर युवा पुरस्कार ये इस प्रकार प्रदान किए जाते हैं। एज कैटेगरी भी इसकी एक है, जिसके तहत आप याद रखें 15 से 29 वर्ष की एज कैटेगरी है, जहां पर ये अवार्ड दिए जाते हैं। 2024 में स्टार्ट होते हैं, बजट 2024-25 का। और शेर मोहम्मद को युवा प्रतिभा पुरस्कार दिया गया, और सुंदरकांति जोशी पुरस्कार भी याद हो जाएगा। तो घनी चौकी बात है, करंट में मजा आ रही है, एकदम जोरदार आनंद आ रही हो गुरुजी। अब मछली वाला पुरस्कार आया है, तो देखना मैंने कैसा कंटेंट ऐड किया साथ में। अभी थानेदार का पेपर हुआ था, उसमें यह पूछ लिया गया उसमें प्रश्न की सबसे उच्च स्तर पर मछली कौन सी तैरती है, बीच वाली मीडियम वाटर में कौन सी तैरती है, और डीप वाटर में कौन सी मछली तैरती है। अब ये प्रश्न तो भाई साहब कोई किताबों में मिलता ना कोई बात है, हालांकि ऐसा प्रश्न छोड़ने लायक ही होता है, तो वो मैं इस क्लास में कराऊंगा। आप देखो साथ साथ में मैं करंट को कैसे जोड़ तोड़ के पढ़ाता हूं। मछली और वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार जयपुर के अंदर 6ठा एडिशन आयोजित किया गया। मछली और वन्य प्राणी पुरस्कार जयपुर में 6th एडिशन है। प्रभा खेतान फाउंडेशन और WWF इंडिया जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो इंटरनेशनल लेवल का, उसका इंडिया की जो ब्रांच है वो, और प्रभा खेतान फाउंडेशन द्वारा 6ठा एडिशन मछली और वन्य जीव प्राणी पुरस्कार जयपुर में दिए गए इस बार। अच्छा, प्रमुख मछली पुरस्कार विजेता में उदयपुर वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम है, फॉरेस्ट गार्ड सरोज कंवर है, नाम याद रखना सरोज कंवर है, जो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में है, और फॉरेस्ट गार्ड अनीता कुमारी है शेरगढ़ के अंदर 12 के अंदर। वृक्ष रक्षक है वो रामलाल गुर्जर जी है कैला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य में, और 2.5 लाख चारों को समान रूप से वितरित किए गए हैं। 2.5 लाख चारों के अंदर समान रूप से बांटे गए, 2.5 लाख, ठीक है। 2.5 लाख रुपए को 4 भागों में समान रूप से वितरित किए गए। प्रमुख वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार के अंदर बात करें तो दर्शन कुमार मैनारिया है। अब वो मछली पुरस्कार अलग हो गए, ये वन्य प्राणी अलग हैं, हर एक को याद रखना जरूरी नहीं है, पढ़ो आगे बढ़ो। दर्शन कुमार मैनारिया, अनिल कुमार बिश्नोई और पीराराम जी धायल है। 1.5 लाख रुपए है, उसके 3 भागों में बांट के तीनों को दिए गए 50-50 हजार। अब ये मछली वाला मेरे दिमाग में अचानक से आइडिया आया कि मैंने कहा थानेदार के पेपर के अंदर ये पूछा गया था, तो क्यों ना बच्चों को थोड़ा करवा दूं, इस बहाने ये प्रश्न भी करवा दूं। जो SI वाला एग्जाम हुआ था अभी 5 और 6 अप्रैल को, आई थिंक 6 अप्रैल को, उसकी पारी में ये पूछा गया प्रश्न है, जीके के अंदर पूछा गया, जीके का क्वेश्चन है। देखो लो वाटर जो होता है ना, सबसे छिछला वाटर जो होता है, यानी कि 100 मीटर तक, वहां कौन सी मछली की आपको प्रजातियां देखने को मिलेगी। तो 100 मीटर तक आप देखोगे तो हेडडॉक है, सालमन है, ये सालमन इंपोर्टेंट है,
ये पूछा गया था प्रश्न, सालमन वाला, और फिर ट्रॉट, सालमन और ये है ट्रॉट, ये तो छिछले वाटर में है। फिर आती है मीडियम, यानी कि 100 से लेकर के 400 मीटर तक जो पानी होता है वो समुद्र के अंदर हो या अन्य गहराई वाले सेक्टर में हो, छिछला वाटर के बाद में आता है मीडियम वाटर। मीडियम वाटर में आया ट्यूना, ट्यूना बहुत फेमस फिश है, इसका प्रश्न भी थानेदार के पेपर में पूछा गया था। ट्यूना है और स्ट्रिप बेस है और माही माही है, माही वे। ओके, अब एक आता है आपके हाई वाटर, यानी कि 500 मीटर से लेकर के 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की गहराई तक जो मछलियां होती है उसमें आपका स्वॉर्ड फिश है, स्वॉर्ड मतलब होती है तलवार, देखो सूंड इसकी तलवार के जैसी। फिर है शार्क, ये भी गहराई में पाई जाती है, और किंग मैकरल, किंग मैकरल। अच्छा लगा? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये दुर्लभ चीज है, मछली अवार्ड थे तो मैंने करवा दिए। उधर वो ट्यूना पूछी गई थी, ट्यूना भी थी, शार्क भी थी, ट्रॉट वगैरह, सालमन याद रखो। और सब इंस्पेक्टर आगामी भर्ती परीक्षा की भी तैयारी करते रहो माइंड मैप ऐप से। इसके अलावा सीईटी वीडियो कॉम्बो पैक है, पटवारी भी इसमें दिया जाएगा, एक प्राइस में 3 कोर्स है। अभी कुछ दिन तक ये प्राइस रखी गई है शुरुआती 500 विद्यार्थियों के लिए, उसके बाद प्राइस को मुझे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, जब तक हम अफोर्ड कर सकते हैं तब तक कम रखते हैं, कई बार होते हैं खर्चे वगैरह, तो एक टाइम आता है जब बढ़ानी पड़ती है प्राइस, तो जल्द ही प्राइस बढ़ने वाली है, ज्वाइन कर लीजिएगा। सीईटी 12th वाले, अपने 12th पास, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले ये ज्वाइन करें। फाइनल ईयर वाले और 21 साल की उम्र वाले जो भी मेरे बच्चे हैं जो बड़े हो चुके हैं 21 साल वाले, वो ये ज्वाइन करें। आफ्टर लैब असिस्टेंट एग्जाम आप फ्री हो चुके हैं, और भी अभी एग्जाम दिए होंगे रीट वाला वगैरह, तो रीट और सीईटी पूरा ही अलग होता है। और सब इंस्पेक्टर हैं, रीट के न्यू बैच हैं, तो माइंड मैप ऐप में जाकर के आराम से ज्वाइन करें। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, कोई डाउट है तो जरूर पूछें, टीम को जरूर कॉल करें, आपकी सारी क्वेरी का समाधान हम सारे दिन करते रहते हैं। ठीक है, मैं खुद रिप्लाई करता हूं बच्चों का, इवन आज 10 लाख बच्चे होने वाले हैं ईश्वर के आशीर्वाद से, और कल आने वाले समय में 1 करोड़ बच्चे भी हो जाएंगे 5-7 साल बाद में, 5-1 साल में, तब भी रिप्लाई करूंगा, चाहे 2 मिलियन हो, चाहे 3 मिलियन हो, चाहे 5 मिलियन यानी 50 लाख बच्चे होंगे, तो भी मेरे व्हाट्सएप नंबर ऑन रहेंगे। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है लेकिन बच्चों के लिए जीवन है, तो उनसे बात जरूर की जाएगी। गांधीवादी ब्रजकिशोर सिंह पुरस्कार, गांधीवादी ब्रजकिशोर सिंह पुरस्कार 2024 है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, भगवती प्रसाद शर्मा को दिया गया। इनकी किताब है सत्याग्रह की पाठशाला, गांधी आश्रम नाम की किताब है, भगवती प्रकाश शर्मा की सत्याग्रह की पाठशाला। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड मोती खान जो मांगनियार बाड़मेर के हैं, संगीत के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड इंग्लैंड में इनका नाम दर्ज है। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड मोती खान याद रखना, उधर ये भगवती प्रकाश शर्मा गांधीवादी ब्रज किशोर सिंह पुरस्कार दिया गया। अवार्ड हैं अलग अलग। फिर आते हैं आपके नेक्स्ट आते हैं अगला ग्लोबल आइकन अवार्ड, ग्लोबल आइकन अवार्ड, ग्लोबल आइकन अवार्ड, ग्लोबल आइकन अवार्ड। अगर हम ग्लोबल आइकन अवार्ड की बात करें तो ये सीमा वैद और मनोज आंचलिया को दिया गया है। माता जी का कॉल आ गया है, सोने से पहले एक बार मुझे कॉल करते हैं। जिनके जीवन में माता है उठा लीजिएगा फोन, क्योंकि जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब माता पिता की रिंगटोन आपके फ़ोन में नहीं बजेगी, ये प्राकृतिक सत्य है, तो ज़रूर बात करें। हाँ माता जी प्रणाम, क्लास में हूँ, है ना? कैसे हो, तबीयत पानी बढ़िया सब? बच्चों को एक बार आशीर्वाद दे दो, कैसे बच्चों को आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद दे दो। सदा सुखी रहो, खेताराम जी बाप सी सबको फेस्ट आना। ओ बढ़िया बढ़िया, मैं क्लास के बाद में आपको, वैसे तो आप सो जाओगे, आराम से सो जाओ, मैं कॉल करता हूँ कल सुबह। बाकी स्वास्थ्य बढ़िया? ओके ओके, है ना? ओके ओके ओके। माता को पिता को याद करते रहा करो, पढ़ाई के साथ साथ उनको खुश रखा करो, उनको मतलब समय दिया करो थोड़ा, उनके लिए जल्दी कामयाब होने के ख्वाब देखा करो, क्योंकि वो बूढ़े हो जाएंगे और फिर आपकी कामयाबी का आनंद कैसे ले पाएंगे। तो जीवन में सबसे बड़े हैं पेरेंट्स, अगर उनका आशीर्वाद रहा तो बहुत कम पढ़ाई में भी बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो थोड़ी बात कर ली, उनको भी संतुष्टि मिल गई। काफ़ी दिन हो गए, मैं पीछे बिजी था थोड़ा लैब वगैरह एग्जाम में, तो थोड़ी बात कम हो पाती थी। अब आगे चले। ओके, थैंक यू। मुझे थोड़ा लगता है कि भाई मैं एक आपका टीचर हूँ, लाखों बच्चों को मोटिवेट कर सकता हूँ,
कि वो भी अपने पेरेंट्स के बारे में इस प्रकार सोचे, तो मुझे ज़रूरी लगा कि हाँ, ध्यान रखना आपके लिए एक मैं आदर्श की तरह हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताऊँ। जल्दी कामयाब हो जाइए, उनके लिए पढ़ें आप, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल आइकन अवार्ड 2026 का सीमा वैद और मनोज आंचलिया जी को दिया गया, ग्लोबल आइकन अवार्ड 2026 को। और 21,000 फीट लंबे साटन के कपड़े पर गुमनाम शहीदों की वीर गाथाओं के लेखन के लिए ग्लोबल आइकन अवार्ड है वो सीमा वैद और मनोज जी को दिया गया। देखो ये अपने शहीदों के लिए है, ये ठीक है, ये शहीदों के लिए है, तो इस वजह से सीमा वैद और मनोज आंचलिया जी का नाम याद रखना ग्लोबल आइकन अवार्ड के लिए। मारवाड़ रत्न पुरस्कार, देखो जोधपुर के मेहरानगढ़ ट्रस्ट वगैरह ये जो इनके द्वारा मारवाड़ रत्न अवार्ड दिए जाते हैं। 2012 में सबसे पहले ये स्टार्ट हुए थे। 12 मई को जोधपुर स्थापना दिवस के अवसर पर राव जोधा ने जब स्थापना की थी मेहरानगढ़ दुर्ग की, उस समय से इस दिवस को याद करते हुए मारवाड़ रत्न अवार्ड, मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर, ये देखो मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर याद रखो, कई बार पूछ लिया जाता है, जोधपुर में है। एक विशेष पुरस्कार मारवाड़ वीर शिरोमणि भी सम्मान भी दिया गया। 18 मारवाड़ रत्न पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में बांटे गए इस अवसर पर। और ये विशेष पुरस्कार जो याद रखना वीर शिरोमणि मारवाड़ वीर शिरोमणि पुरस्कार किसे यहाँ पर मारवाड़ वीर शिरोमणि कौन, मेजर शैतान सिंह इस बार के। मेजर शैतान सिंह का प्रश्न कई बार परीक्षा में आता है, ये पूछा जाता है कि बाणासुर का शहीद कौन है, या रेजांगला मतलब रेजांग दर्रा जो है, रेजांग दर्रा जो है जो लद्दाख के अंदर स्थित है, वहां पर चुसुल जो है जो चौकी थी उसकी रक्षा के लिए कुमाऊं रेजिमेंट थी, इनकी 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट, उसके साथ में अपनी चार्ली कंपनी के साथ में थे ये 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट, 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी, 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी को लेकर के मात्र 100 के आसपास इनके पास सैनिक थे। और नवंबर 1962 की सर्दियों की भयंकर ठंड और ऊपर से बर्फबारी और चुसूल चौकी पर ये तैनात थे मेजर शैतान सिंह जी, और उन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय दिया था, इसलिए अब हम उन्हें याद करते हैं। बाणासुर का शहीद कहते हैं आपको, हम क्या कहते हैं, 100वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर 1924 में आपका जन्म होता है कि जननी जड़े तो एड़ा जन, जननी जने तो एड़ा जन, कै दाता कै शूर, नहीं तो रहीजे बांजड़ी, मती गमाईजे नूर, कि रूप खराब मत करना, जिने तो ऐसा जन। तो हमें अपने माता पिता को प्राउड फील करवाना है, उन्हें पता चले कि उन्होंने किस संतान को जन्म दिया है। तो मेजर शैतान सिंह ऐसे सपूत थे। 100वीं जन्म शताब्दी 1924 में आपका जन्म होता है, 2024 में इनके 100 साल पूरे होते हैं। बाणासुर इनका गांव है फलोदी के अंदर, है ना। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, और राजस्थान के व्यक्तित्व हम पढ़ते हैं तब ये प्रश्न आता ही आता है परीक्षा के अंदर। बाणासुर का शहीद इन्हें कहते हैं। फलोदी अभी वर्तमान में नया जिला हो चुका है, तो फलोदी में बाणासुर गांव में आपका जन्म होता है। याद रखिए रेजांग जो दर्रा है लद्दाख है, वहां अपनी चार्ली कंपनी जो कि 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट के साथ में अपनी जो है देश वीरगति को प्राप्त हुए थे, इन्हें मारवाड़ वीर शिरोमणि अवार्ड यहाँ पर दिया गया है इनके नाम से। और ये इनके संबंध में आप लोगों को याद रखना है, याद रह जाएगा। ये परमवीर चक्र विजेता भी हैं, परमवीर चक्र भी इन्हें मरणोपरांत दिया गया। राजस्थान का पहला परमवीर है वो कौन है, वो मेजर पीरू सिंह है। परमवीर चक्र इन्हें भी दिया गया, और फर्स्ट परमवीर चक्र दिया गया मेजर पीरू सिंह जो झुंझुनू के हैं, मेजर आपके पीरू सिंह। अब पीरू सिंह वाला प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है। ये अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो राजस्थान के व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न कई बार राजस्थान कला संस्कृति वाले टॉपिक से सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो न केवल हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे बल्कि इसके साथ साथ जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो भी पढ़ेंगे, भाई परीक्षा में काम आ सकती है स्टैटिक जीके की। अब अगला देखो, और देशभक्ति के लिए विशेष सम्मान इन्हें क्या दिया गया 2026 का, मारवाड़ वीर शिरोमणि सम्मान। मारवाड़ वीर शिरोमणि सम्मान याद रखो भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। रेजांग दर्रा याद रहेगा। अब ये हिस्ट्री के अंदर चीजें समाहित हो चुकी है, आप याद करें इन्हें। रेजांग दर्रा अलग से भी पूछ सकते हैं, ज्योग्राफी के अंदर कहां पर है, लद्दाख के अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
सर्वोच्च सम्मान राव सिया सम्मान भी आपके मारवाड़ के राठौड़ों का है। मारवाड़ का सर्वोच्च सम्मान है, राव सिया सम्मान भी है, और मारवाड़ रत्न भी है, वीर शिरोमणि भी, और भी बहुत सारे अवार्ड हैं। एग्रीकल्चर के फील्ड में एल जाट को दिया गया राव सिया अवार्ड। अब मारवाड़ के राठौड़ों का सीक्वेंस कई बार पूछ लिया जाता है जोधा से पहले का, तो सिया वगैरह याद रखें, 4-5 जो राजा है, वो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हिस्ट्री के अंदर। Please bring classes of for second grade also. Yes, I will take these classes also from tomorrow. लूंगा सेकंड ग्रेड की भी, फर्स्ट ग्रेड की भी, सबकी लूंगा। मैं तो आप सबका अच्छा गुरु हूं जो हमेशा क्लास लेने के लिए आता हूं, काहे टेंशन कर रहे हो, सब पता है मुझे। अब देखो अन्य पुरस्कार जो ज्यादा याद रखने लायक नहीं है, सर प्रताप सिंह एलन वेबर को दिया गया, जोधा सम्मान श्याम कुंभट को दिया गया, हनुमंत सिंह सम्मान ईशा दीक्षित को दिया गया, मेजर दलपत सिंह सम्मान है विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को दिया गया, पद्म भूषण कोमल कोठारी अवार्ड है वो जॉन डी स्मिथ को दिया गया, कुंवर करणी सिंह जसोर सम्मान है मैमुना नरगिस को, महाराजा विजय सिंह अवार्ड उमर मोहम्मद को, महाराजा मान सिंह है वो जितेंद्र कुमार सोनी को दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है और याद रखिए, जितेंद्र कुमार सोनी जयपुर जिला कलेक्टर। और अभी इन्हें एक और अवार्ड दिया गया, जरा कमेंट करना, पिछली क्लास के अंदर करवाया था मैंने। जितेंद्र कुमार सोनी की एक रचना और इन्हें यहाँ पर एक अवार्ड दिया गया साहित्य अकादमी का, तो नाम तो बता ही दिया मैंने राजस्थानी भाषा के लिए, तो रचना का नाम बता दो। जितेंद्र कुमार सोनी जिला कलेक्टर जयपुर। महाराजा उमेश सिंह सम्मान है ये आपका श्याम सुंदर पालीवाल को दिया गया। राजदादी सा बदन कंवर पटियाणी सम्मान सरिता राठौड़ है। राजमाता कृष्ण कुमारी मोहन सिंह राठौड़ है। गज सिंह द्वितीय सम्मान, ये अलग अलग हैं राजा महाराजाओं के ऊपर, मारवाड़ के शिवराज सिंह वगैरह हो गया। मूणवत नैन सिंह सम्मान है भुवनेश जैन को दिया गया, इंपोर्टेंट है थोड़ा। राजा राम मेघवाल कौन था? मेहरानगढ़ दुर्ग जो है उसकी नींव में, ऐसी मान्यता है, वहां पर एक जिंदा आदमी को चुनवाया गया था। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव में जिस व्यक्ति की बलि दी गई थी वो व्यक्ति था राजा राम मेघवाल, कि भाई एक आदमी को जिंदा चुना जाएगा वो देशभक्ति के लिए, कि भाई मेरा बलिदान ले लो। तो फिर उनको राजा राम जी मेघवाल को उस दीवार में खड़ा किया गया, फिर दीवारें बनानी स्टार्ट की गई थी। चिड़ियानाथ जी का यहाँ पर क्या हुआ करती थी? धुनी हुआ करती थी। जब राजा ने मंदिर बना, ये अपना किला बनाना स्टार्ट किया, तो फिर वो श्राप भी लगा था, तो ये करणी माता ने उनको श्राप से मुक्त किया था, अकाल का श्राप दिया था। तुम्हारे मारवाड़ में जोर को अकाल पड़े भाई, ठीक है, तो ये याद रखना। तो अग्नि, जल, जोगी, राजा, इन चारों से बच के रहना चाहिए। अग्नि, जल, जोगी, राजा बड़े खतरनाक होते हैं। राजा दंड दे देगा, अग्नि से जल जाओगे, जल में डूब के मर जाओगे, और योगी, योगी तो सर्वे सर्वा होता है, उससे तो बच के ही रहना भाई, ठीक है। हाँ, ए योगी कैन मेक थिंग्स हैपन अकॉर्डिंगली, ए योगी कैन मेक थिंग्स हैपन अकॉर्डिंगली। उसने कहा तो लोहे की लकीरें होना पड़ेगा, बस सच्चा संत होना चाहिए, है ना। जैसे हम दिल्ली के सम्राट के बारे में कहा कि हनु दिल्ली दुरस्त, तो मरना पड़ा उसको। और भी कई सारे पर्चे हैं जिनको हम अपने जो है लोक देवताओं के संदर्भ में, संतों के संदर्भ में देखते हैं, है ना। तो आध्यात्मिक चीज भी कुछ चीज होती है, उसको भी माने। तो चमत्कार को नमस्कार। पद्म श्री सीताराम जी लालस सम्मान, ये नागराज जी शर्मा को मिलता है। पद्म श्री सीताराम जी लालस जो है वो 11 खंड लिखे थे इन्होंने, 11 खंड लिखे थे राजस्थानी भाषा व्याकरण के, और 2 लाख शब्दों का संग्रह किया था। राजस्थानी के सबसे बड़े योद्धा जो थे ये थे सीताराम जी लालस। 2 लाख शब्द संग्रह, सीताराम जी लालस चारण जाति से संबंधित थे। और आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल किए थे, आज से काफी वर्ष पूर्व अगर हम देखें, इनका टाइम ऑलमोस्ट काफी टाइम, लगभग 1 शतक, 50 से 100 साल के बीच, उस समय इनका योगदान बड़ा भयंकर रहा है। सीताराम जी लालस 11 खंड लिखे राजस्थानी भाषा व्याकरण के, जिसमें 2 लाख शब्दों का संग्रह है, और ये पद्मश्री से सम्मानित है। नागराज शर्मा को ये इनके नाम पे एक अवार्ड दिया गया, नारायण सिंह भाटी मालूंगा मंगत बादल को दिया गया। चलिए छोड़िए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो से वो एक तो जो यहाँ पर दिया गया अवार्ड, मारवाड़ शिरोमणि अवार्ड मेजर शतान सिंह याद रखना, सिया सम्मान है ML जाट याद रखना, बाकी तो कोई ज्यादा विशेष है नहीं, खाली पढ़ लो आगे बढ़ो।
और नागराज जी शर्मा को सीताराम लालस। तो पढ़ने का बेस्ट तरीका ये है कि जस्ट रीड आउट एंड गो अहेड, पढ़ो, आगे बढ़ो, रटना नहीं है, और संडे को वापस रिवीजन कर लेंगे। पढ़ाई ऐसे ही होती है, रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान, रट्टा थोड़ी मारते हैं। पढ़ लिया आगे बढ़ो, पढ़ लिया आगे बढ़ो। राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, राजस्थान जी के, इंडिया जी के, पढ़ लिया आगे बढ़ो। रिवीजन में, टेस्ट में रिवीजन होते रहेंगे। ऐसे ही पढ़ाई आती है। AB बेकर टीचर रिकॉग्निशन अवार्ड जो है वो लोकेश सैनी को दिया गया, एम्स जोधपुर के हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के द्वारा ये वितरण किया गया। बाल न्यूरोलॉजी एजुकेशन में डॉक्टर लोकेश सैनी है। डॉक्टर लोकेश सैनी AB बेकर टीचर रिकॉग्निशन अवार्ड। फिर राजस्थान रत्न सम्मान न्यूयॉर्क के अंदर दिया गया, अमेरिका के अंदर। राजस्थान दिवस समारोह जो मनाया गया आपके 19 अप्रैल को जालोर के अंदर, उस अवसर पर न्यूयॉर्क के अंदर एक अवार्ड दिया गया। ध्यान रखो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। न्यूयॉर्क में राजस्थान दिवस सम्मान, जो राजस्थान दिवस मनाया गया इस बार 19 अप्रैल को जालोर के अंदर मुख्य समारोह, उस उपलक्ष्य में राजस्थान रत्न सम्मान आपके 7 व्यक्तियों को दिया गया है। डॉक्टर शमीन शर्मा, नरेंद्र, याद करने की जरूरत नहीं है नाम, राजबंसल, अशोक संचेती, जुगल किशोर, नंद टेडी और मोहन नन्नापन्नी एंड टीम। ठीक है, न्यूयॉर्क में दिए गए। क्योंकि सारे नाम कई बार होता है कि सर प्रश्न आ गया तो छोड़ दीजिए, ऐसे इतने कोई नाम याद थोड़ी रहते, 100 200 500, 6 महीने के अंदर 1000 नाम होते हैं, किस किस का याद करोगे। चूज द बेस्ट एंड लूज द रेस्ट। पढ़ाई ऐसे ही होती है कि 80% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, जो होगा देखा जाएगा। स्कॉच गोल्ड अवार्ड जो है वो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की समृद्धि अपार्टमेंट योजना को दिया गया है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की स्थापना यहां पर 1970 के अंदर होती है। फूड एंड सिक्योरिटी एनालिसिस डैशबोर्ड NFSA के तहत यहां पर RHB को दिया गया स्कॉच गोल्ड अवार्ड, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड इसको दिया गया। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, नेक्स्ट अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अवार्ड कंप्लीट होते हैं जस्ट विद इन 30 मिनट्स। अवार्ड पूरे पढ़ लिए, मैं लास्ट में रिवीजन भी करा दूं। अगर तुम्हारे अंदर दम है कि गुरुजी पूरी क्लास लेने की हिम्मत है, आप तो पढ़ो, तो मैं अवार्ड के बाद प्रमुख व्यक्तित्व, फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ अप्रैल 2026, राजस्थान के कौन कौन से प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे इस महीने में चर्चा में रहे, आएगा प्रश्न। तो ध्यान से पढ़ो, आराम से, सब कुछ याद होगा। अरे एग्जाम से 10 दिन पहले करंट पढ़ोगे तो थोड़ी याद रहेगा। ओके RPSC फर्स्ट ग्रेड करंट अफेयर्स जनवरी से अप्रैल तो मैं टेलीग्राम में डाल रहा हूँ, वहां से पढ़ लेना, और नेशनल इंटरनेशनल भी डाल दूंगा, पढ़ लेना। 10 में से 7-8 क्वेश्चन RPSC के पेपर में और 8 प्लस अधीनस्थ बोर्ड के पेपर में मिला देंगे, चिंता मत करो। राजस्थान करंट के व्यक्तित्व में समरेश श्रीवास्तव और वैशाली, जो कि बसावड़ा जयपुर के, वैशाली बसावड़ा जो है वो जयपुर के, समरेश जी और वैशाली को ASCRS फिल्म फेस्टिवल फिल्म द डोमिनो इफेक्ट के लिए ग्रैंड प्राइज दिया गया। 300 मेडिकल फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, 300 मेडिकल कैटेगरी की फिल्मों में द डोमिनो इफेक्ट समरेश वैशाली जी, समरेश वैशाली। तो ये डोमिनो इफेक्ट के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है यहां पर फिल्म फेस्टिवल के अंतर्गत। ठीक है, फिल्म में आंख की सर्जरी के प्रभाव को दिखाया गया है। तो आपका इस फिल्म फेस्टिवल में किसको सम्मानित किया गया? डोमिनो इफेक्ट। अब अगला देखो, फिल्म में आंख की सर्जरी वाला हो गया। अब देखो डॉक्टर चंद्र प्रकाश चित्तौड़ा क्यों सुर्खियों में थे। चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है जिन्होंने सचिन तेंदुलकर पर 2x2 इंच, है ना, 2x2 इंच ऐसे आकार की 53 पृष्ठों की एक छोटी किताब तैयार की है। सचिन तेंदुलकर के बड़े जगबरे फैन हैं और कलाकार भी हैं। चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा सचिन तेंदुलकर, छोटी किताब सचिन तेंदुलकर पर लिखी है, बहुत छोटी सी, इतनी सी। गर्विता बलदुए कोटा के हैं। नेशनल सर्फ ओपन प्रतियोगिता 2026 में सर्फिंग के लिए बेस्ट प्रदर्शन किया। सर्फिंग एक पानी की इवेंट होती है, उसमें गर्विता बलदुए ने अच्छा परफॉर्म किया है। यहां पर बेहतरीन प्रदर्शन के लिए ये सम्मानित की गई है। जस्टिस जैनेन्द्र कुमार रांका, अभी राजस्थान हाईकोर्ट की भी बात करेंगे,
लेटेस्ट पदाधिकारियों के बारे में। जैनेन्द्र कुमार जी रांका कौन है? जैनेन्द्र कुमार जी रांका की बात करें, राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं, जो न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का जो संघ है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, कि जो रिटायर्ड जो जज है उनका एक संघ बनाया गया है नेशनल लेवल का, उसके हेड रांका साहब बने जैनेन्द्र कुमार जी रांका। संदीप बख्शी है वो UNIIM-SAM संस्था के गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। संदीप बख्शी, जैनेन्द्र कुमार रांका, याद करिए। UNIIM-SAM का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरगवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन फॉर द यूज ऑफ माइक्रो एलेग और आपका स्पाइरुलिना अगेंस्ट मेल न्यूट्रिशन, यानी कि ये कुपोषण से संबंधित कार्य करती है। माइक्रो एलेगी जो है स्पाइसलिना के उपयोग से, ये एक सवाल जो होता है, कवक जो होता है, काफ़ी हेल्दी माना जाता है, उसके संबंध में कि भाई ऐसे फूड डेवलप किया जाए जिसकी वजह से जो है पोषण की कमी को दूर किया जा सके। तो इसके लिए भी यहाँ पर ये संदीप बख्शी का नाम याद रखना, इन्हें एम्बेसडर चुना गया। और जैनेन्द्र कुमार जी रांका हाईकोर्ट, जितने भी जजेज होते हैं रिटायर्ड, उनके संघ के हेड बने हैं जैनेन्द्र रांका जी, याद करो। बस 2 बार पढ़ लो, अपने आप याद होता है। ऐसा ही होता है करंट अफेयर, 150 मतलब 200 तरह की घटनाएं लेके आए हुए, ऐसे थोड़ी है कि याद हो जाए, अगले महीने और चेंज होगी। रिपीटेशन मल्टीपल टाइम। नरेंद्र सिंह शक्तावत राजस्थान के PTI है और इंटरनेशनल निशानेबाजी जो संघ के जज नियुक्त किए गए हैं शूटिंग के अंदर। नाम है नरेंद्र सिंह शक्तावत। आकांक्षा मोदी और आबा चौधरी क्यों चर्चा में थे? कि राजस्थान में बावड़ियों के संरक्षण के लिए बावड़ी बाईसा के नाम थे। बावड़ियां जो है कल्चर का अच्छा टॉपिक है। बावड़ियां जब हम पढ़ते हैं राजस्थान की, सिटी ऑफ स्टेपवेल बूंदी को कहते हैं। आकांक्षा मोदी और आबा चौधरी, आजा आजा चलते हैं बावड़ी घूमने के लिए, आकांक्षा और आभा याद रहेगा। अनवर खान मांगणियार जो है वो संगीत नाटक अकादमी के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं दिल्ली के अंदर, अनवर खान मांगणियार। IPS विनय कुमार क्यों सुर्खियों में थे? राज्यपाल के ADC यानी परिसहाय के रूप में जो है नियुक्त किए गए हैं। IPS विनय कुमार राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े के ADC नियुक्त किए गए हैं विनय कुमार। ठीक है, कुछ और दैनिक समसामयिकी में कुछ घटनाएं जो सुर्खियों में थी, मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूं, अच्छा लगेगा कि प्रमुख अवार्ड और चर्चित व्यक्तियों के बाद कुछ और घटनाएं हैं, आइए उनको भी देखते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, स्क्रीन खोल के बैठे रहना, बस फोन की याद मैं कराऊंगा। कि किताब जब पढ़ते हो तो याद नहीं होता है, सिर्फ पढ़ना होता है, लेकिन वीडियो जो होता है ना, या माइंड मैप का जो वीडियो कोर्स वगैरह है, ऑडियो वीडियो दोनों चलते हैं फिल्म की तरह, तो अपने आप याद होता है। ये पढ़ाई का सर्वश्रेष्ठ माध्यम होता है, सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि होती है जहां दृश्य श्रव्य साधन का प्रयोग करते हैं। दैनिक समसामयिकी में राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय जो है अलवर के नए कुलगुरु, और मैं बता दूं कि आज के टाइम में एक ऐसा प्रश्न बड़ा कॉमन हो गया है जहां पर नवीन जो कुलपति है वो उनके प्रश्न आते हैं। पहले तो कुलपति था, तो पति तो आजकल ज्यादा ही पीड़ित है बेचारा, चाहे वो घर का पति हो चाहे फ्रांस का राष्ट्रपति हो। फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए घटना पता नहीं क्या, पता चल गया किसी और से बात कर रहे थे, तो फ्रांस की राष्ट्रपति की एमेनुअल मैक्रो को उसकी वाइफ ने मुक्का मार दिया प्लेन में ही। लोगों ने देखा, वीडियो वायरल हुआ, बाद में पता चला पति बहुत पीड़ित है बेचारा। तो पति नाम हटा दीजिए, अब कुलपति नहीं है। तो चाहे पति हो चाहे राष्ट्रपति हो, मार तो सबको पड़ती है। तो कुलपति नहीं है, अब कुल गुरु है। राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, और वो पत्नी नाम के प्राणी से बहुत डरते हैं। आई हैव नो एक्सपीरियंस बट आई कैन स्टिल एक्सप्लेन, लोगों के अनुभव से। आगे देखो देखो देखो, यहां पर प्रोफेसर रमन कुमार दवे जो है वो अलवर के राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के हेड बने हैं। बस इतना याद रखो, क्योंकि प्रश्न आने लायक है और आएगा। रमन कुमार दवे भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के हेड। ओके, केवल पढ़ना नहीं है, याद भी करना है।
पीएम ई ड्राइव योजना के तहत ईवी चार्जिंग स्टेशन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन। और ये प्रश्न तो आने लायक है, सीधा ही पूछा जाता है कि जो नए ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाए, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी तो अब नहीं रखोगे तो फिर जो खत्म होने वाले नवीकरणीय संसाधन है, जो मतलब अनवीकरणीय संसाधन है, वो तो खत्म होने वाले हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी के तहत है ये 591 चार्जिंग स्टेशन है, जिसमें राजस्थान में 262 स्थानों पर, पीएम ई ड्राइव योजना के तहत राजस्थान में 262 स्थानों पर 4 स्मार्ट सिटी, जिसमें जयपुर में 112, कोटा में 28, उदयपुर में 39 और अजमेर में 49, प्रमुख राजमार्गों पर आपके 34। इस प्रकार से जयपुर में सर्वाधिक ईवी स्टेशन के तहत राजस्थान में 262 ईवी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्य को 81.12 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति, इसके लिए 81 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं। ईवी चार्जिंग स्टेशन जो 591 है, उनमें से राजस्थान के अंदर कितने, 262, इसमें 112 सर्वाधिक आपके जयपुर के अंदर है, बाकी अन्य स्मार्ट सिटी जो अजमेर, कोटा वगैरह इनमें है। पीएम ई ड्राइव योजना की बात करें तो 2024 की योजना है, और ये जो है अक्टूबर 24 से आपका मार्च 26 तक चलेगी। केंद्र सरकार की योजना है पीएम ई ड्राइव, इसमें राजस्थान में 262 ईवी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ईवी सर्वाधिक कहां, जयपुर में 112, टोटल कितने, 262। डाटा ही तो पूछे जाते हैं। बात वित्त आयोग की हुई है तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे वित्त आयोग के। यहाँ पर 15वां वित्त आयोग जो है, उसके तहत राजस्थान को स्वीकृत कुल राशि, अब ये सेंट्रल लेवल का है, केंद्रीय वित्त आयोग की बात हो रही है ना, जो केंद्रीय वित्त आयोग है। बताओ केंद्रीय वित्त आयोग जो 15वां वित्त आयोग है, उसके अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? कमेंट करो फटाफट, जन लागे कि हाँ जोरदार पढ़ाई करी है। तो 4300 करोड़ रुपए हैं वो राजस्थान को स्वीकृत किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जारी राशि 2398 करोड़ है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए 100% से अधिक राशि वृद्धि के साथ में यहाँ पर जो है 2398 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो राजस्थान को 4300 करोड़ है, जिसमें 23 लगभग 2400 करोड़ है आपके हेल्थ के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जारी है, 15वां वित्त आयोग के तहत है। अच्छा, 15वां वित्त आयोग हुआ है तो मैं बात जरूर करूंगा, क्योंकि प्रश्न आता है, एक बच्चे के कमेंट आ रहा है, उमेश कह रहा है अरविंद पनगड़िया ना बेटा गलत, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है, और 15वां वित्त आयोग सेंट्रल लेवल की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है। तो और राजस्थान वाला भी पूछूंगा, क्योंकि प्रश्न तो पक्का पूछा जाएगा। राजस्थान का पहला वित्त आयोग, राजस्थान का छठा वित्त आयोग, राजस्थान का 7वां वित्त आयोग, 100% प्रश्न पूछे गए हैं और बार बार आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। आप लोग तैयार हो तो 2 मिनट में करवा दूं, तैयार नहीं हो तो मैं तो मेरे करंट की ओर चलूं। बताओ सॉरी, 15वां वित्त आयोग जो है उसके कौन है, और 16वां वित्त आयोग उसके कौन है हेड? 15वें के तो एन.के. सिंह है, और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। अब 15वें वित्त आयोग की अवधि कितनी है और 16वें वित्त आयोग की अवधि है वो भी आपको पता होनी चाहिए। 15वां है आपका 2020 से 26, 2020 से 26, 2020 से 2026, और ये 2026 से 2031 तक। अब राजस्थान के संबंध में वित्त आयोग की हम बात करें, वित्त आयोग कैसे संस्था है? संवैधानिक संस्था है। राजस्थान जो आपके वित्त आयोग की बात करें, फाइनेंस कमीशन। अब इसमें एक प्रश्न आता है, पहला वित्त आयोग, फर्स्ट जो पहला है, और एक है छठा, और एक है 7वां। और 7वां तो अभी 2025 के अंदर गठित किया गया था ना, 2025 में इसके बारे में खबर आई थी कि भाई ये 7वां बनेगा। तो ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, और 100% आगामी परीक्षा में हर पेपर में आएंगे, हर पेपर में आएंगे। ठीक है, आते ही आते हैं, बड़े डाकी क्वेश्चन है, बार बार आते हैं। राजस्थान का जो पहला वित्त आयोग है 1995 से 2000 तक थे, उसमें पहले अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल थे, के गोयल, और ये 1995 से 1995 से 2000। और फिर अभी छठे वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो 6th जो है
20 से लेकर के 2025 तक है। प्रद्युम्न सिंह इसके हेड है, प्रद्युम्न सिंह। 2020 से 2025 राज्य वित्त आयोग। और 7th है, उसके बता दो, बढ़िया शानदार प्रश्न है। 7वां वित्त आयोग राजस्थान के, ओके, 7वां वित्त आयोग अरुण चतुर्वेदी जी हैं। 2025 से 2030 की अवधि के लिए अरुण चतुर्वेदी, यह प्रश्न भी 100% पूछा जाएगा। अरुण चतुर्वेदी, और जैसे ही सुर्खियों में थे अगले पेपर में प्रश्न पूछ लिया गया। तो अरुण चतुर्वेदी तो राजस्थान के 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, और एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं जो सदस्य सचिव है, नरेश कुमार ठकरवाल। नरेश कुमार ठकरवाल ये सदस्य सचिव है, सदस्य सचिव नरेश कुमार ठकरवाल। नरेश कुमार ठकरवाल, तो नरेश कुमार ठकरवाल। अरुण चतुर्वेदी नाम याद रखना, प्रद्युम्न सिंह नाम याद रखना, के गोयल याद रखना, इधर अरविंद पंतगड़िया याद रखना, इधर NK सिंह याद रखना। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो भाई, ले लो, एकदम मक्खन क्लास है, जब जोर की। देखो, हर महीने का करंट पढ़ने तो जोर तो आता ही है ना। ये 4300 करंट अफेयर्स, मेहनत लगती है। इस क्लास को तैयार होने में कम से कम पूरा महीना लगा है। हर महीने की घटना को कवर किया गया है, पूरे महीने लगे रहते हैं। हर दिन जो है घटनाएं हम ऐड करते हैं, टीम पूरा कलेक्ट करती है, फिर मैं और रिसर्च करके और चीज़ें इसमें ऐड करता हूँ। तो टीचर मेहनत करता है, तुम्हारे मजे ही मजे। नेक्स्ट, राजस्थान में पहली बार लिथियम और टंगस्टन के ब्लॉक की नीलामी, ये हमेशा सुर्खियों में रहता है, और वो है लिथियम और टंगस्टन की ब्लॉक की पहली बार जो नीलामी हुई है वो डेगाना नागौर सुर्खियों में है। आएगा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट, ट्रांसजेंडर जो समुदाय को सरकारी सेवाओं में अतिरिक्त अंक भार 3% अतिरिक्त अंक भार दिया गया है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जिसमें LGBT कम्युनिटी आती है, लेस्बियन आता है, गे आता है, बायोसेक्सुअल आता है, और ट्रांसजेंडर आता है। तो लेस्बियन अलग टाइप के होता है, जो फॉरेन कंट्रीज में आप देखते हो ना, दो लोगों ने आज आपस में शादी कर ली, दो पुरुषों ने, दिखने में पुरुष होता है लेकिन लिंग गड़बड़ होता है, इस वजह से थोड़ा सा याद रखें। एक गे होता है, एक बायोसेक्सुअल होता है जो स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति समान रूप से आकर्षित होता है, और फिर ट्रांसजेंडर होता है जिसे हम किन्नर कहते हैं। तो ये ट्रांसजेंडर समुदाय है टी। वैसे तो हम यहाँ पर जो है तृतीय जो लिंग है उसके अंदर ये तीनों को शामिल करते हैं। थर्ड जेंडर जो है उसमें ये सारे आते हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर समुदाय को यहाँ सरकारी सेवाओं में किन्नर वर्ग को 3% जो है अतिरिक्त अंक भार सरकारी सेवा में। अगर आप तो क्यों हो, खुदा ईश्वर किसी को अगर ऐसा बना दे और वो अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से सम्मानजनक जीवन यापन कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो हे दृष्टि से, अब ईश्वर ने उसे ऐसा बनाया है, उसके लिंग में गड़बड़ी हो गई तो ये ईश्वर की है ना, वो प्राकृतिक संरचना है। स्त्री और पुरुष हैं तो मान्य है, LGBT आ गया तो फिर वो समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए भी यहाँ पर सरकारी प्रयास जारी हैं। तो आप लोग इस चीज को समझें, आप लोग प्रबुद्ध वर्ग हैं, है ना, ओके, समझदार बच्चे हैं आप। तो ऐसी चीजों को कई बार होता है ना, मजाक में ले लेते हैं, नहीं, आप लोग जब अफसर बनोगे तो ऐसे वर्ग का कल्याण करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। तो 3% अतिरिक्त, वो कोई भी कैंडिडेट जो LGBT कम्युनिटी या ट्रांसजेंडर के अंदर आता है तो उसको 3% नंबर अलग से दिए जाएंगे। इस जैसे मान लो कोई भी सेवा हो, RAS हो, SI हो, राजस्थान सेवाएं हैं, जो भी अधीनस्थ बोर्ड RPSC के, उनमें राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश आया है। राजस्थान पुलिस में नियुक्त ट्रांसजेंडर गंगा कुमारी द्वारा अपील की गई है। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है गंगा कुमारी, इनकी अपील पर ये राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक प्रश्न है और जबरदस्त प्रश्न है। हम यहां पर अगर देखें, वॉइस में दिक्कत तो नहीं ना कोई, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है गंगा, चलो ऑपरेशन क्लीन स्वीप, पूरी तरह से समूल नाश करो किसका, नशे के खिलाफ अभियान का। नशा नासरी जड़ है, और गांव में तो क्या ना, अमल डोडा
मत पियो मारा बरनिया, है ना, बहुत सारी चीजें हैं, लोकगीतों में भी गाते हैं। तो नशा खतरनाक चीज है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप यहाँ पर जयपुर पुलिस का है। सीधा सा प्रश्न आएगा, किसके द्वारा चलाया गया ऑपरेशन क्लीन स्वीप? जयपुर पुलिस। ऑपरेशन एंटी वेनम क्या है? 15 से 31 मार्च 2026 जयपुर रेंज में संचालित है। ड्रग तस्करी के खिलाफ ये भी जयपुर में चलाया गया कि जो ड्रग तस्करी की जा रही है उसको रोकने के लिए एंटी वेनम। एवरेस्ट बेस कैंप है वो 5364 मीटर पर तिरंगा फहराने वाले राजस्थान के पर्वतारोही के नाम है गौरांग शर्मा। गौरांग शर्मा आपके एवरेस्ट बेस कैंप है, वहां पर तिरंगा फहराए हैं। गौरव शर्मा को सैल्यूट है। गौरांग, गौरांग नाम याद रखना। 5364 मीटर की, 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है आपका एवरेस्ट बेस कैंप। तो ये अच्छी बात है, उनकी उपलब्धि है। गौरांग शर्मा का नाम याद रखो। युवा साथी केंद्र की स्थापना। ये युवा साथी केंद्र क्यों स्थापित किए गए? यूथ हॉस्टल जयपुर के अंदर स्थापित किए गए हैं। बजट 25-26 में घोषणा की गई थी, इस वजह से ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जोधपुर, सीकर, जयपुर और कोटा, इन 4 जिलों के अंतर्गत स्थापित किए जाएंगे। याद नहीं हो रहा है, माइंड मैप बना लीजिए। जोधपुर हो गया, सीकर हो गया, फिर जयपुर हो गया और फिर कोटा हो गया। इस प्रकार से दिमाग में नक्शा बना के पढ़ा करो। कोई भी जिलों का प्रश्न आए तो नक्शा बनाया करें। ज्योग्राफी पूरी माइंड मैप से चलती है। माइंड मैप मतलब पढ़ाई की पावरफुल टेक्निक। दिमाग में ही छोटा नक्शा बना देना कि जो पैराग्राफ याद नहीं करेंगे हम, कीवर्ड याद करेंगे हम, नक्शे याद करेंगे। वेरी पावरफुल टेक्निक ऑफ स्टडी, दैट इज माइंड मैप, और वही आपके चैनल का नाम है। तो जोधपुर, सीकर, जयपुर, कोटा में ये युवा साथी केंद्र स्थापित होंगे। युवाओं को मानसिक, देखो युवा साथी केंद्र है वो मानसिक स्वास्थ्य सुधार है। तो अब कई बार होता है ना, पेपर अच्छे नहीं होते, मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाते और भी स्ट्रगलिंग फेज में भी, तो उनके हेल्प के लिए है। 15 से 29 वर्ष के युवाओं के लिए 5 स्तंभों पर कार्य प्रणाली। तो 5 स्तंभ है इसके। तो विद्यार्थी वर्ग से भी अपील की जाती है कि आप जब पढ़ाई करें तो मानसिक संतुलन अपना जबरदस्त रखें कि आज नहीं तो कल होगा, मेहनत का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। यू विल गेट सक्सेस, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। रोज पढ़ते रहा करो, हिम्मत रखो। डेली पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं? लास्ट 30 दिन से गुरुजी लगातार पढ़ रहे हैं, हम ऐसे बच्चे हैं। मतलब मैं चाहता हूं कि एक ऐसा बच्चा जो गुरुजी लगातार रोज के 5 घंटे तो 5 सुबह 4-5 घंटे तो मेरे पढ़ाई में जाते हैं, फिर मैं दबा के खाना खा के सो जाता हूं। आपको फुल छूट है, आप कोई भी काम करें, लेकिन सुबह सुबह रोज के 5 घंटे खाली पेट पढ़ाई जो करेगा, 1 साल बाद मेरे से आके मिल लेना, नौकरी नहीं लगे तो 100% लगेगी, जगमार के लगनी पड़ेगी। कि 5 घंटे सुबह के सिर्फ और सिर्फ रीडिंग मारनी है। सुबह के 5 घंटे 2 सब्जेक्ट उठा लो, ज्यादा नहीं। राजस्थान जीके का एक उठा लो, एक इंडिया जीके का उठा लो, दूसरे दिन मैथ रीजनिंग कर लो, तीसरे दिन हिंदी कर लो। ज्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ने रोज के। 5 घंटे भूखे पेट सुबह सुबह, ज्यादा पढ़ाई नहीं मांगता, पढ़ लो। बाकी दिन भले ही जो इच्छा है वो करो। नौकरी नहीं लगे तो मेरे से आके मिलना, नौकरी लगनी पड़ेगी, जगमार के लगेगी। आप मेरे बैच ज्वाइन करते हो, मैं पढ़ाता हूँ आपको ऐप के अंदर सारी चीजें डिटेल में। 90% क्वेश्चन मिलते हैं, कट ऑफ उससे भी कम रहती है। अधीनस्थ बोर्ड के, आरपीएससी के इतने टफ पेपर आ रहे हैं कि क्वालिफाइंग कर लो, आप एग्जाम टॉप करोगे। आप बैच के 90% क्वेश्चन पढ़ो, भले ही उसमें से 60-70 करो, सिलेक्शन होगा। ईमानदारी रखो अपने साथ में। तो कहने का मतलब यह है कि युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर युवा साथी केंद्र है, वो जो बजट 25-26 के अंदर घोषित किए गए हैं। आपका बजट 25-26 यानी आपके लास्ट ईयर का बजट था, इस बार वाला नहीं। इस बार वाला 26-27 वाला बजट है। इंडिया बिल्ड एक्सपो 27 से 29 मार्च 2026 को उदयपुर के अंदर इंडिया बिल्ड एक्सपो का आयोजन है, जो एमएसएमई उद्यम मंत्रालय और आपका 40 यानी कि फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज से संबंधित है। गौतम कुमार दत्त जो सहकारिता मंत्री है, नाम याद कर लेना, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आधुनिक निर्माण तकनीक और रियल एस्टेट और बिल्डिंग मटेरियल का प्रदर्शन करके कि भाई आप इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बना रहे हो, बिल्डिंग वगैरह, मॉल वगैरह बड़े बड़े, है ना, तो किस प्रकार से बन रहे हैं, क्या हम फॉरेन के साथ जो टेक्निक है उनकी जो टेक्नोलॉजी है उनके साथ कॉम्पिटिट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो इस प्रकार से एक सम्मेलन है इंडिया बिल्ड एक्सपो 27 से 29 मार्च को उदयपुर, याद रखना। तो 2-3 बार पढ़ो, थोड़ा याद रहेगा। उदयपुर के अंदर आयोजन किया गया 27 से 29 मार्च को। और आपके जो मंत्री है गौतम कुमार दत्त, सहकारिता मंत्री। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा द्वारा एक किताब का प्रमुख विमोचन किया गया। व्यावसायिक अर्थशास्त्र किताब है, लेखिका का नाम सीमा दादिच है
और सीमा दादिज की किताब है आपके व्यावसायिक अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार है, जबरदस्त है, गजब का प्रश्न है, राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित प्रश्न है। और ये प्रश्न है वो हर बार परीक्षा में इस प्रकार से पूछ लिया जाता है आप लोगों से कि बताइए मोलेला जो आर्ट है वो आपकी कहाँ की फेमस है? राजसमंद की। तो मोलेला आर्ट की एक प्रदर्शनी के लिए सेंटर की स्थापना, मोलेला आर्ट एग्जीबिशन सेंटर जो स्थापित किया गया खमनौर, आपका हिस्टोरिकल प्लेस है खमनौर राजसमंद के अंदर, लगभग 2 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से। प्रमुख मोलेला कलाकार अर्जुन प्रजापति, मोहन लाल कुमार, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 चीजें मैं और ऐड करके लिखा दूं, अंबिका देवी लिख लो मोलेला कलाकार के अंदर अंबिका देवी। और आज के कल्चर के प्रश्न इतने सरल थोड़ी आते हैं, आज के कल्चर के प्रश्न है सीधे कलाकार लेटेस्ट पूछ लेते हैं भाई साहब, कहीं नहीं मिलते। दिनेश चंद्र कुमार, अर्जुन प्रजापति, दिनेश चंद्र कुमार, तो दिनेश चंद्र कुमार, अंबिका देवी, और ये जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति है मोहनलाल जी प्रजापति या मोहनलाल जी कुमार है। तो ये मिट्टी की आर्ट है, मोलेला आर्ट जिसे कहते हैं, मृण मूर्ति जिसे कहते हैं, तरह तरह की मूर्तियां बनाई जाती है मिट्टी की। मोलेला आर्ट कहाँ की? जिसे टेराकोटा कहा जाता है। क्या कहते हैं मोलेला आर्ट को? मोलेला आर्ट को हम कहते हैं टेराकोटा आर्ट। कौन सी आर्ट कहते हैं? टेराकोटा आर्ट। और ये टेराकोटा आर्ट मोलेला राजसमंद की फेमस है, जिसके कलाकार मोहनलाल जी कुमार, अर्जुन प्रजापति, अंबिका देवी, दिनेश चंद्र कुमार। लेटेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। अब कल्चर वो ट्रेडिशनल कल्चर रही नहीं, तो नवीनतम जो कलाकार है जिन्हें अवार्ड दिए जाते हैं याद करो, अपनी जो आपकी नोट्स हैं उन नोट्स के अंदर ऐड करो साथ में, तब आप औरों से 10 प्रश्न आगे करोगे, सही होगे। किसी के 80 सही हो रहे तो आपके 90 सही होंगे और आप टॉप करोगे। तो हर एक प्रश्न के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। विकास पुरातत्व संग्रहालय विभाग के द्वारा खमनौर के अंदर स्थापित है। सीधा सा प्रश्न आता है कहां पर स्थापित है, तो आप कहोगे कि ये खमनौर के अंदर स्थापित है। कहां पर स्थापित है? खमनौर के अंदर स्थापित किया गया है, वेरी इंपोर्टेंट है।